कल से सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुधा मूर्ति जी का एक वीडियो ट्रेंडिंग है, जिसमें सुधा मूर्ति जी किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पैर छू के उनके आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रही है। क्या आप जानते हैं एकदम पुरानी धोती कुर्ती और टोपी पहनी हुई ये व्यक्ति कौन है? इनका नाम है श्री संभाजीराव भिड़े। आदरपूर्वक सब लोग इन्हें गुरुजी के नाम से बुलाते हैं। अपने पहराव और आचरण से बेहद सामान्य लगने वाली ये व्यक्ति असल में उतनी सामान्य है नहीं। तो चलिए आज इनके बारे में कुछ जानते हैं। लगभग 90 साल की उम्र के संभाजीराव भिड़े का जन्म सांगली के एक छोटे गांव सबनीसवाड़ी में हुआ। फिजिक्स विषय में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट रहने वाले संभाजी भिड़े कई साल तक दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस के फुल टाइम वर्कर मतलब प्रचारक रहे। लेकिन आरएसएस के साथ कुछ माइनर क्लैशेस होने के बाद संभाजीराव भिड़े ने अपना खुद का संगठन शुरू किया और उसे नाम दिया श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इन दोनों को आदर्श मानकर काम करने वाले इस संगठन में आज लाखों युवा शामिल है। इस संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को धारकरी नाम से जाना जाता है। शिव प्रतिष्ठान का मूल उद्देश्य छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज इन दोनों के विचारों का प्रसार करना यह है। सिर्फ इतना ही नहीं, संभाजीराव भिड़े खुद कहते हैं कि इस देश के सारे नागरिकों का ब्लड ग्रुप शिवाजी और संभाजी बस यही होना चाहिए। हर साल शिव प्रतिष्ठान की तरफ से शिवाजी महाराज के कई किलों पर मुहिम का आयोजन किया जाता है। इस मुहिम को गढ़कोट मुहिम नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के दिनों में भी शिव प्रतिष्ठान की तरफ से दुर्गा माता दौड़ एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिला, बच्चे, बूढ़े सब अपना योगदान देते हैं। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि संभाजीराव भिड़े बेहद सामान्य जीवन जीते हैं। अपने पहराव में वो सिर्फ धोती और कुर्ता पहनते हैं। आज भी वो अपने कपड़े खुद के हाथ से धोते हैं और उनके घर के नज़दीक का जो प्रवास होता है वो सिर्फ साइकिल पर ही करते हैं। वन लाइफ वन मिशन पर निकले इस व्यक्ति को देश में लाखों लोग अपना गुरु मानते हैं और उनको गुरु मानने वालों में से एक नाम अपने देश के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी का है। एज वी ऑल नो, नरेंद्र मोदी वॉज ऑल्सो फुल टाइम वर्कर ऑफ आरएसएस। तब से ही उनका और भिड़े गुरु जी का गुरु शिष्य का नाता है। ऑन ईच इंडिपेंडेंस डे यू मस्ट हैव नोटिस्ड नरेंद्र मोदी जी अपने सर पर कुछ ना कुछ तो जरूर पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को फ्लैग होस्टिंग करते समय सिर पर कुछ ना कुछ पगड़ी पहनने का सुझाव भी भिड़े गुरु जी ने ही दिया था। मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, तब उनको 32 मण सुवर्ण सिंहासन पर बिठाया गया था। 32 मण मतलब लगभग 1280 किलोग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज का वही सिंहासन फिर एक बार रायगढ़ पर बनाया जाए, इसके लिए फिलहाल अभी संभाजीराव भिड़े गुरु जी काम कर रहे हैं और कई लोग उनके साथ इस कार्य में जुड़ रहे हैं। भर भर के अपनी तरफ से गोल्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आते हैं भिड़े गुरुजी के साथ जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज पर। तीखी जुबान और स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन की वजह से कई बार संभाजीराव मीडिया के सामने ऐसे बयान दे देते हैं कि वो बयान कई लोगों को पसंद नहीं आते। कुछ ही दिन पहले की बात है, जब एक लेडी रिपोर्टर संभाजीराव का इंटरव्यू लेने गई, तब संभाजीराव ने उन्हें कहा कि पहले आप बिंदी लगा के आओ, तभी मैं आपसे बात करूंगा। इस विषय को लेकर कई सारे लोगों ने संभाजीराव को खूब क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करना उनका अधिकार भी है, बट इफ़ यू आस्क मी माई ओपिनियन, मैं इतना ही कहूँगा कि बुजुर्ग लोगों से हम जितनी अच्छी बातें सीख सकते हैं उतनी ही हमें लेनी चाहिए। वो इंग्लिश में हम कहते हैं ना, टेक द गुड एंड लीव द रेस्ट। हमारे खुद के घर में भी हमारे दादा दादी कई बार हमें टोकते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो बताते रहते हैं। उनके पर्सपेक्टिव से जो बातें सही है उन बातों पर वो हमें गौर करते रहते हैं। उनके दिए हुए 10 सजेशंस में से 4 सजेशंस शायद आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बाकी के 6 सजेशंस जो है वो सारे के सारे गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे खुद के दादाजी को मेरा ब्लैक शर्ट पहनना पसंद नहीं था, लेकिन घर के बाहर पार्टीज में, फंक्शंस में मैं कई बार ब्लैक शर्ट पहन के जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, भिड़े गुरुजी जैसे वन लाइफ वन मिशन को फॉलो करने वाले लोग क्या कहेंगे इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। जो दिल में होता है वो मुंह पर बोल देते हैं। आपने कई बार तरुण सागर, ओशो, गौर गोपाल दास इनके लेक्चर्स तो सुने ही होंगे। वो लोग भी जो दिल में होता है वो बिंदास बोल देते हैं। ऐसे महान हस्तियों का हमारे समाज में होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए उनके तजुर्बे से हम जितना सीख सकते हैं उतना हमें सीखना चाहिए और जो बातें पसंद नहीं आती वो छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ही अननोन पर्सनैलिटीज और अननोन फैक्ट्स के बारे में आपको इस चैनल पर जानकारी मिलेगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर देसी एक्सप्लेनर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।